हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। इश्क़े दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार। रबदा ही रब कोई होना, करे कोई हो जादू टोना, मन जाए है मेरा सोना। रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोली है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सरिता बहुत बढ़िया गाना गा रहे थे कि गुरुदेव मेरी नैया पार लगा दीजिए ना। कहते हैं हर आदमी कहीं सबकी नैया कहीं ना कहीं मझधार में फंसी हुई है ना। कोई दुख में परेशान है को, और कोई आदमी क्या कर रहा है सुखी से परेशान है। कोई अपने दुख से परेशान है, कोई आदमी किसी का सुख देख के परेशान है। अगर आप नहीं कमाएंगे तब भी परेशानी है, अब बहुत कमाएंगे तो पड़ोसी परेशानी है। ये गाँव गाँव कहानी है। तो हमारी भी नैया बड़ी मझधार में थी, बहुत गरीबी थी, और हमारी भी नैया इसी से बेड़ा पार हुआ है। और जितने लोग यहाँ से आए हैं वो सोचें कि अगर हमारी नैया पार हो सकती है तो आपकी भी नैया पार हो सकती है ना। तो पहले कितने लोग चाहते हैं कि नैया का पार हो, फिलहाल पाएंगे पक्का। एक बार ताली बजाइए, आप सही जगह है। देखिए बिजनेस प्लान बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। बाकी उस प्लान के साथ आपका प्लानिंग का साथ बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? साथ। कोई हमारा कोई सहारा बने। आपको मैं नाव दे दूं, बाकी उसमें नाविक न रहे तो नाव लेके क्या करेंगे? चलाने वाला ही नहीं हो ना।
तो अगर ये जो हमारा काम है, जो हम ज्वाइन करते हैं, एक नाव है, बाकी उसको नाव को चलाने वाला हमारा, आपको नाव चलाने आए या ना आए, बाकी नाव चलाने वाला अगर आपके साथ है तो आप क्या लगता है दरिया पार हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप इस बिजनेस में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप बहुत अमीर हो या गरीब हो या कुछ आए या ना आए, अगर आपको ये बिजनेस चलाने वाले के साथ आप खाली हाथ पर हाथ पकड़ लो तो आपका नैया पार हो जाएगी। नो, चलिए मैं भी कैसे है, मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरा घर कहाँ पड़ता है? भदोही में, और भदोही है उत्तर प्रदेश में। नो, आज भदोही का नाम बदल के कर दिया गया है संत। तो संत में कहते हैं वहां महात्मा हमने नहीं देखा, बाकी संत के स्पेलिंग होता है SANT, और हमारा नाम संतोष है, 4 अक्षर पहले मिल जाता है इसमें, संतोष में संत रविदास नगर, समझ रहे नहीं? अब समझते हैं क्या कहानी थी। गरीबी की मार पूरा परिवार, गरीबी क्या होती है? सुदामा की कहानी के बाद अपनी कहानी याद आती है। जिसने सुदामा की कहानी सुना होगा, गरीबी क्या होती है, जो झेला है वो जानेंगे ना। जो बच्चे अभी खूब रहीसी होंगे, कमा खा रहे हैं, पा रहे होंगे, तो भाई गरीबी को नहीं दिख रहा। ये मेरा कहानी है परिवार की, कि मेरे घर में हम 2 भाई, 1 बहन और मम्मी पापा को लेकर कितने परिवार? 5 लोग। और पापा किसान थे और हमारे घर में 3 मड़ई थी। मड़ई समझते हैं ना, ये भूसा उसा का ये नहीं होता है, सरपत उपत का बनाकर, हाँ मड़ई, आज भी बोलते होंगे मड़ई ना उसको। तो ये मड़ई मेरे घर में 3 थी, यानी कि पक्का का कहीं भी, पतरा का भी कहीं निशान नहीं था। अब ये मड़ई बहुत दुख देती है, पानी ज्यादा बरसे तो तकलीफ, आंधी आए तो तकलीफ, और मेहमान आए तो तकलीफ बड़ी विजय थी। शादी करने में भी रिश्ते भी टूट जाते हैं मड़ई देखकर, क्योंकि हर आदमी पक्का देख रहा था। तो ये हमारे घर में थी, मेरे पापा ने इसी में निवास कर रहे थे, इसी में सारा काम करे। मेरे पापा क्या करते थे, यही कालीन का काम भदोही मशहूर है ना, ये गलीचा बिनने काम होता है, इतना रिस्की है ना, ये इसे मुड़ी में इसे मारा जाता है। रच को एक यही दिखना, ये धारदार है, रच को सब छूड़ा, रची केहर हुआ तो उंगली निकल गई। अब कितनी बार पिताजी की उंगली कट जाती थी, और उंगली कटा हुआ भी उसको बिनते थे, क्योंकि जानते थे हाथ नहीं चलेगा तब मोह चलाने के लिए पैसा नहीं चले, हाथ चलेगा तभी तो जाना है घर में। मेरी मम्मी ये काती वाला काम करती थी, ये काती खोल के तब इसमें बिनने जाता है। अच्छा, कितने लोग बात जानते हैं कालीन के बारे में, और जानते हैं ना? हाँ, तो आप लोग, हाँ तब आप समझ सकते हैं। जो भाई देखे नहीं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये बैठकर जब तक आपका हाथ है, आप यहाँ कमर सीधी करके बैठे हैं, तब तक समझिए आपको रुपया बनेगा। जिस दिन यहाँ जगह छोड़ दिए, आप उड़ गए, मेहमान आ जाते थे तो काम बंद, खेती में चले काम था, पैसा बंद। और इसी में पूरा परिवार कड़ी मेहनत दिन रात काम कर रहा था, इसी में हम भी लगे थे। मैं भी पापा का हाथ बटा रहा था, काती खोलता था। और माँ तो कितनी कमाई आती थी घर में। अब बताओ कि शादी करना और उसी में पढ़ाई करना, उसी में सारा गृहस्थी चलाना, 3-4 हजार रुपया परिवार में चल पाएगा? तो सोचिए, गरीबी से पता चलता है, जब किसी घर में कमाई कम है तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और मैं इसी जिंदगी झेल रहा था। और माँ तो 13 साल में ही मेरी इस बहन की शादी कर दी गई थी। मेरी एक बहन है, मुझसे बड़ी है, और घर की गरीबी बहुत, पहले कम समय में शादी कर दी जाती है, ऊपर से गरीबी थी। 13 साल की उम्र में कर दी गई शादी, और शादी में कम से कम लाख रुपया लगा। कितना लगा? और उस समय 1 लाख रुपया भी वो भारी था ना। आज से सोचिए कि 20-22 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, 20-22 साल पहले जिसकी शादी यहाँ हुई होगी, उस समय बहुत ज्यादा 4 लाख 6 लाख नहीं लगते थे, बाकी 1 लाख रुपया भी बहुत बड़ा था। और उनके लिए, जिसके घर में 3-4 हजार कमाने वालों के लिए बहुत बड़ा। और मेरे घर सर पर लाखों रुपया क्या हो जाए, घर में कर्ज हो गया। और मैंने भी पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। मेरा ये पढ़ाई इंटर यहाँ हुआ, श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज। यहाँ से हमने कितना पास किया है, ये भदोही में है इंटर कॉलेज। 1 रुपया महीना फीस लगता था। हाँ, और 12 तक हमारे पापा ने एक जवाब दे दिया। हाँ, कहते थे, जवाब दे दिए, कहें भैया हम इससे ज्यादा पढ़ा नहीं सकते। और मैंने कंप्यूटर कोर्स करने गया, सोचा कंप्यूटर सीख लूं तो बढ़िया होगा। कंप्यूटर कोर्स करने के लिए 250 रुपया महीना लगता था। कितना लगता था? अब 1 महीने के बाद भी फीस नहीं दे पाए, छोड़ भाग गए, क्योंकि मास्टर जी तगादा करते थे। हाँ, और हमारे घर की इतनी खराब कंडीशन थी कि 250 रुपया महीना को नहीं दे पाए। अब मैं बिना फीस दिए भाग गया। आज कोई 600 रुपया 900 रुपया महीना पड़ रहा, तो मैं देखता ये इसके बच्चे काहे कैसे कर रहे हैं, पा रहे हैं ना, कहा जानेंगे। और घर के हालात मजबूरी का है, इतनी कठिन हो गई कि हमारी पढ़ाई को क्या करना पड़ा, तो मेरी स्कूल बंद हो गई। और उसके बाद जब स्कूल पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, घर वाले क्या कर देते अब, हाँ घर वाले का ये होता है जी छूटे मेरा ना। तो मेरी शादी कर दी गई। और शादी होने के बाद क्या होता है, कमाई बढ़े या ना बढ़े, बाकी एक चीज क्या हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। 1 से 2 हो गए। हाँ, और मजबूरी में मजदूरी करना पड़ा मुझे 3 साल।
जब परिवार हो जाता है तब बैठ के खा नहीं सकते, और घर वाले खाने भी नहीं देंगे नो। और मैं क्या किया, मैं भी भदोही में जाकर ये जो हैंडलूम होते हैं, इसका बोलते हैं हैंडलूम, ये हाथ से चलता है। हाँ नहीं नहीं, ये धागा गलेचा मिलता है ना भदोही में, साड़ी नहीं है, काती का हैंडलूम बनाया जाता है। तो ये काती का 80 रुपए रोज मिलता था, कितने में, और 24 रुपये महीना, और 9 घंटे की ड्यूटी 30 दिन। अब सोचिए 80 रुपया के लिए मुझे 9 घंटा काम करना पड़ता था, और जितना मोटा मोटा गलेचा उठाना पड़ता था। उस समय मेरी वजन 50 किलो थी और 70 का वजन 70 किलो। अब मजबूरी में जितना उठा देता है आदमी वजन ना, उतना आदमी ताकत से नहीं उठा सकता, मजबूरी में बहुत कुछ करा देती है नो। अब सोचिए कि मेरी हालत क्या था कि 9 घंटे के बाद मैं 80 रुपया लेकर आता था, घर पर देता था, और मैं 24 रुपया महीना में ये 30 दिन काम करता था। जिंदगी में कोई सपना नहीं था, और 3 साल में मेरी ये टीम बन गई। 2 थे हमारे पास, परिवार और बढ़ गया, और टीम हमारी कितनी खो गई। अब बताओ कि अगर टीम बढ़ जाए और कमाई न रहे, कितना मुसीबत हो जाती है, घर वाले चिल्लाए। इसके अलावा बेरोजगारी की मार, आत्महत्या का प्रयास। मैंने जिंदगी जीना है, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। तो आज पैसा है तो आपके 1000 लोग दिखेंगे, जिस दिन पैसा नहीं होता ना, वो दिन नहीं दिखता। सिर्फ एक ही आदमी लगता है कि भैया दुनिया छूट जाए, तो मतलब जिंदगी में रहने से मतलब नहीं। वो दिक्कत कौन सा झेलेगा, जिसका परिवार बच जाता है। जब किसी घर में हल्दी के लिए झगड़ा, सलाई के लिए झगड़ा, राशन के लिए, नमक के लिए नहीं होता है। और मैंने कितनी बार इसमें आत्महत्या का प्रयास किया, और जब हमारी जिंदगी में कहा एक आदमी मिला, कहा चलो गुजरात चलते हैं, और गुजरात जाके मैं किस लाइन में चला गया, पावरलूम में। और ये पावरलूम है जो आपका कपड़ा बिनने का, किसका होता है, साड़ी बिना है, कपड़ा है, पैंट शर्ट है, ये कपड़े बिना जाता है। और धागा इतना महीन की बात से भी कम, नजरे कितनी गड़ाक देखनी पड़ती थी, कितनी पेटी से खड़े खड़े, ये खड़े खड़े देखिए लेडी चला रही ना, ये मशीन है। अगर गलती से आपने चूक किया तो आपका हाथ कट जाता है, अगर आप फंस गए तो ये रोल के अंदर चले गए तो आप भी लिपटा जाएंगे। हाँ, ये सब धागे होते हैं, पूरा होती है। और इसमें मैं काम करने लगा, और कितने रुपये महीने तनख्वाह लगी, 8000 रुपये प्रति माह। 8 से 16 घंटे की ड्यूटी, डांट ऊपर से मिलती थी, और गाली और ताने ऊपर से मिलता था। वहां के लोग गाली में ही बात करते हैं गुजरात में, बहन पर माँ पर ही गाली देके बात करते हैं, इतनी सहना पड़ता है वहां। और फिर यहाँ सबकी सुननी पड़ती थी, काम कम हुआ तो डांट, सो गए तो डांट, और कपड़ा खराब हो गया डांट ऊपर से, और तनख्वाह भी कट गई। ये वहां की हाल थी। वहां सॉरी से काम नहीं बनता था, बात समझे। और इसी में हमारे ने कितना साल बिता दिया, एक उम्मीद लेकर कि हो सकता है हमारी बेड़ा पार यहां से हो जाए। 4 साल जाते जाते मुझे समझ में आया मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई। घर छोड़ के बाहर रहना, खाना बनाना, कपड़ा वपड़ा पहचानना, 16 घंटा रूम का आना, फिर 4 घंटा सो खाओ पियो, फिर 4 घंटा बाद फिर भागो कंपनी। और ये जवानी में काम था, जवानी में बुढ़ाई के महसूस कर रहा था, मेरी लगती थी कमर टूट गई है, अब जिंदगी में कुछ पता ही नहीं है ना। और इसमें मैंने 4 साल बिताया। 4 साल बिताने के बाद मैं गांव आया, तो गांव में एक आदमी मिला, कहते नहीं पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, किस रूप को। अब मैं भगवान को हमेशा गाली देता था, हमारा ही जिंदगी 7 साल में नर्क में था, सबकी नौकरी लग जा रही, सबका जिंदगी बदल गई, हमें ही कहीं नहीं मिल रही है, ऐसा होता है। तो मुझे एक आदमी मिला और बोला कि मैं जीत बहादुर, मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ मिला वो मुझे, मैं चक्की गया हुआ था गेहूं लेकर, और वही आदमी मुझे बोला कि मैं जीत बहादुर, मैंने आपको कहीं, आपका घर कहाँ है। जब मैंने बताया मेरा है, तो कहा वहीं में तो मेरा एक दोस्त है, आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया, मैं बड़ा शान से बोला। अच्छा, आदमी कितना दर्द हो, बाकी सामने तक शान से बोलेगा ना। हाँ, आदमी के कहा डायलॉग बहुत बढ़िया है, कितना बुरा दिन है, कोई पूछे क्या हाल चाल है, बढ़िया है, ठीक है, सब ये बोलते हैं। कितना खराब कंडीशन है, बाकी सामने क्या बोलेगा वो, भैया ठीक है, बढ़िया है ना। तो मैं भी वही यहाँ था, क्या मैं पावर लूम चलाता हूं। तो बोला कितना कमाते हैं, मैंने क्या बोला 8000 रुपए। उसने एक तीसरा सवाल बोला क्या और कमाना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ, पर कौन सा काम है और क्या करना, ये आपसे भी कोई पूछता होगा, हमसे भी पूछता है, हम भी पूछे थे। तो आदमी में कहा बहुत बढ़िया, कहा काम बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, बात करके अपना नंबर, ये ठीक आज समझ में आता है, इनवाइटिंग है। उस समय तो मैं समझ रहा था कि भला हमारा भला बड़ा मदद बड़ा बढ़िया इंसान है यार, कितना सटीक जवाब दिया सोचिए। तो मैंने कहा, उसने कंपनी का नाम, दाम, काम, और ना हमारा सिफारिश किया, ना हमने जबरदस्ती किया, और ना ही उसके बात करने में कोई घबराहट था ना। कंपनी नाम ही नहीं लिया, कैसी कंपनी में काम करना होगा, ऐसा काम करना होता है। अगर गलती से कोई उसने ऐसा नाम लिया होता, एक गलती हो सकता था आज मैं बिजनेस में न होता, हमारी भ्रूण हत्या हो गई होती इस बिजनेस में, मैं खत्म।
ना, आपने पता नहीं किसी के अच्छे से गलती करके कितने लोग आपने गड़बड़ कर दिया। कहा गया कि आप ले लीजिए मिर्ची, मिर्ची में बहुत बड़ा पेड़ छिपा हुआ है, मिर्ची के दाना में नहीं है का, बीच में एक छोटी छोटी मिर्ची का लाल बीज, बाकी उसमें बहुत सारे फूल फल बहुत सारे इसमें लगे हैं, वो दिख नहीं रहा है, बाकी उसमें छिपे हैं। बाकी आप सही जगह उसको बो दो, वही बीज कितना मिर्ची लाएगी, बाकी नष्ट कर दो तो यहाँ हर बैठा वाला वही बीज है। कौन है? अगर आपने जिंदगी नाश कर दिया तब आप कुछ नहीं, बाकी आपने सही जगह तो आपकी जिंदगी से कितने मारे कारवा बनती चली जाएगी ना। तो मैंने क्या हुआ कि वो मेरी इनवाइट किया, 3 दिन के बाद हमें फोन आया। कितने दिन के बाद? तुरंत फोन नहीं किया, मैं रोज फोन जो होता था कि कभी बता, क्योंकि मैं काम ढूंढ रहा था, मैं फिर गुजरात नहीं जाना चाहता था, मैं गांव में रह के ही काम करना चाहता था, बाकी गांव में कोई काम मिल नहीं रहा था, अगर कालीन वाला काम मिल रहा था तो मैं 3 साल परेशान था। तो क्या 3 दिन बाद फोन आया, अब बोल क्या बढ़िया बोलता है, संतोष बधाई हो, बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली है। अच्छा, उसकी बात करने में तरीका अच्छा जोश के साथ बोला कि बधाई हो। और मैं उस दिन याद है मैं खाना खा रहा था, मैं रोटी तोड़ के जैसे बोला मैं रोटी हर साइड किया, हाँ मुझे काम चाहिए। उसने कहा बधाई हो, हाँ आप बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली है, बताओ आपके लिए बात करूं। तो मैंने फोन पर कहा ठीक है, पर उसके लिए फार्म का पैसा और डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आना। ये कौन बात बोल रहा है? ओ, कि उससे पहले आपको क्या करना है, जो फार्म पैसा लगता है और जो आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आपको हमारे पास आना होगा, वो भी आज ही। बताओ कब आ? तो मैंने कहा अभी भाई हम भी आ रहे, तो कहे आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, कोई कठिन वाला काम है, हाँ कोई पढ़ाई है, ये तो आप भी बात कर सकते हो उसे। फिर इसके बाद मुझे एक कंपनी मिली, आज इसी कंपनी में ज्वाइन किया रहा हूं। तो एक बात ताली बजाइए शेफ साहब कंपनी को दिल से। और खुशी की बात है कि मैंने प्लान देखा, जैसे अभी आज है, अभी तक यहां तक पहुंची है, आज प्लान देख लें, बाकी यहीं तक कहानी नहीं बनती, अब घर के बाद फिर कहानी बनेगी। मैं मीटिंग देख के जब घर गया तो खुशी में गया था। कब गया था? कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब लहान बैठ गया। मैंने जाकर अपने पापा से 3 बातें बताया, क्योंकि मुझे पापा पर बहुत विश्वास था। तो मैं जब जिंदगी में 7 साल कमा, किसको दिया पैसा? बड़ा लड़का भी था, मेरा बड़ा कद्र भी था। तो मैंने पहले पापा से बोला पापा मैंने फार्म, तो पापा हमारे क्या बोलते हैं ठीक है। तो हमने दूसरा बोला पापा हम पास भी हो गए हैं, तो कहें बढ़िया है। मैंने कहा 10,000 रुपया लगेगा, कहा ये अच्छी बात नहीं है, क्या काम है और कौन सी? जब मैंने उनको बताया ऐसी कंपनी ऐसा काम है, तो घर वाले ने सीधा दिल की अरमा आंसू में निकल नो, बहुत अनुमान लेके गए थे। हाँ, ये हमारी कहानी नहीं, यार बैठे हो कहानी आपका भी है। अगर ऐसी कहानी बने, अब आप बताओ बहु लोग क्या होते हैं, यहां जाने के बाद घर वाले सुन के बैठ जाते हैं, और जैसी जिंदगी कट रही थी और इसे काट जाते हैं, एक दिन सच में वो कट ही जाते हैं। बाकी कुछ लोग जिंदगी वहीं से बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब सोच रहे हैं कि सर आप कहीं नहीं रुक गए, अब मेरी कहानी कहां से? यहीं से मेरी टर्निंग पॉइंट है। मैंने अपने पापा से 3 सवाल किया। कितने सवाल? अच्छा, मैं कहा ना 3 जगह बोलना पड़ता है, एक हक मांगने के लिए, हक नहीं मांगूंगा दूसरा कोई देगा नहीं, ले लेगा। दूसरी अपनी कैरियर के बारे में, अगर अपना, और तीसरा कोई निर्णय लेना हो खुद लीजिए, 18 साल को हो गए तो मैंने यहां अपने पापा से बोला कि बता, सवाल हुआ कि चाचा डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर, ये डॉक्टर हमारे चाचा ने मना किया था ना, गए मैं चाचा से पूछे, चाचा ने मना कर दिया कि काम नहीं करना है। तो मैंने पापा से कहा बोला कि इतना चाचा भाई को सुनते हैं, आपके भाई तो डॉक्टर बन गए, तो आप उनको देख के डॉक्टर क्यों नहीं बन गए? सन बोले। दूसरा सवाल, अच्छा बोलते समय मेरे अंदर क्रोध है, क्या है? क्योंकि 7 साल तक मैं रगड़ा रहा हूं, हमें खड़ा है ना। दूसरा सवाल, चाचा के पास 2 मंजिला घर है और मेरे जस्ट बगले मेरे ही 3 मड़ई लगी है, और मेरे मड़ई सट के 2 घर बनाए और इन्वर्टर लगाए थे, और बढ़िया में ट्यूबलाइट नहीं लगता ऐसा। जब मेरे पास डेवरी रहता था, हम लोग नहीं तब पढ़ते थे, तो चाची हमारी जाके बंद कर दी, उसने हमारे लेटियस नहीं पढ़ा था। ये कहानी थी। तो मैंने बोला चाचा के पास 2 मंजिला घर है, आपके पास 2 मड़ई क्यों है? और अगर इतना ही भाई है तो आप तो मदद क्यों नहीं कर देते? वो देख रहे हैं मेरा भाई है, सुदामा है हाँ, इसके पास बेचारा पत्रा नहीं मड़ई चू रहा है, तो ना सगा भाई मानते हैं, तो भैया मत बिल्डिंग बना, 2 पत्रा रखवा दें। क्या रखवा दें? इस पर हमारी मम्मी ने हुकारी भरा, कहा तो सही बोला, अब बढ़िया बोला है। हमेशा भैया भैया चिल्लाते हैं, क्योंकि वो भी उसी सताई हुई थी सब हाँ वही सताई वो भी थी। हमने कहा बढ़िया, एक वोट मिला है। कितना वोट मिला है? तीसरा सवाल, हमें आपकी तरह जिंदगी
हम कहे आप से गलीचा भी नहीं है, आप ऐसे ही मरीन रहिए, ऐसे खिटी फिटी झेलते रहिए, आप आदत हो गई, हमें नहीं झेलना ऐसे। और इतना करके मैं झटक के चल दिया। क्रोध में फैसला लिया था, किसमें लिया था? अगर उस दिन मैं समझदार होता, डैडी मानता, पापा बोलता, सर झुका लेता। हम पापा के सामने नहीं बोल सकते, हम पापा के सामने जुबान लड़ाएंगे। तो ऐसे बोलते हैं लोग, उनका जब दुर्गत होता है तब वो जुबान लड़ाते हैं कि आप जिंदगी हमारा खराब कर दी। अब यहां का लिखा है जिंदगी बदलनी है तो फैसला खुद लेना। भाई जिंदगी आपकी है, तो फैसला किसको लेना होगा? खुद को। जो अपना फैसला कभी खुद ने लिया हो, वो दूसरे फैसला जो भी लिए, चाहे शादी किए हो, चाहे कुछ भी किए हो, आज भी दुखी हो। अब आपकी दुखी में जाकर उनसे पूछना, वो कहेंगे तुम्हारे नसीब में यही था, तुम्हारे कर्म में। तुमसे बोलना नसीब कर्म का पढ़ते हैं, नसीब कर्म तो आप ही लेके गए। आप अच्छे आदमी के पास ले गए तो नसीब कर्म अच्छे जगह लिखा जाता। तो मैंने फैसला लिया। आप क्या लगता है, फैसला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं मम्मी पापा से नहीं बोल सकता, डूब गया तब, बच गया तब, मेरा पैसा चला गया। मैं इतना है, बहुत जो समझदारी वाला काम करते हैं ना, वो कुछ नया नहीं कर पाते, वो बहुत तौलते हैं, बड़ा सोचते समझ। गरीब आदमी 4 बार सोचता है। कितनी बार? हम होगा कि नहीं होगा, डूब तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएंगे, कमा नहीं पाया तब ना, ऐसे सवाल उठता। मैं बोलता दूं कि कुआं में अगर कूदना है, आप धड़ाम कूद के कूद जाओगे, बाकी ताकी झाका करिए तो नहीं हेराई होंगे। समझ, कोई भी काम आप ताकी झाका करिए, नहीं कर पाए। तब मैं क्रोध में था, मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं थे। समस्या तो हो गई कि मेरे भी पास पैसे, क्यों पैसे नहीं थे? क्योंकि सारा कमाई में घर वाले दे रहा था। तो पर सपने हमारे पास। मीटिंग में आया तो सीनियर ने बोला ये होगा, ऐसा जिंदगी होगी, इसी मान सम्मान मिलेगा, इसी इज्जत मिलेगी। हमारे जैसा लड़का इसे बोल रहा था, यार इन लोग का मजा है, पैंट को टाई पहने हैं, एकदम पावलू नहीं चलाते। तो बाकी उसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं, किसके लिए? जो मेरे सपना है उसको पाने के लिए मैं। तबियत पर मेरे घर में हर काम किससे होता था? हमारे घर में सारा काम मांग के ही होता है। यहां तक मेहमान आ जाते, चारपाई भी मांगने हम ही भेजते थे, गद्दा भी मांगने, नमक घट जाता था, नमक भी मांग के मैं लाता था। अब पता नहीं आज होता नहीं होता, पहले होता ना, आटा घट जाता, मेहमान आया, आटा भी हम ही जाते कटोरिया लेके आते थे। तो पहले समय बेसलम बना दिए थे, मांगने में कोई इलाज ही नहीं। बिटिया बहन का शादी करने की आदत हो गई थी घर में, 2-10 सवा आँख खुले तगा दे रात बैठा रहे, चाहो पियो रहनो दे, तो बेशरम हो गए थे। बहुत लोग थे ना, हम हाथ नहीं फैलाते ना, हम लेना नहीं पसंद करते। लेने बिना सरकार को नहीं चलता तो तुम्हारा क्या चलेगा? तो हमें पता था कि गांव में ब्याज कौन बांटता है, तो हमें पता था पैसा किससे मिलता है। मैं चला गया, जो ब्याज बांटता था मैंने 10% ब्याज उठा लिया। कितना पर? 10%। दे नहीं रहा था, उसने बोला अपने पापा बुलाओ। हमने कहा पापा देंगे, अगर हम ना भरे तो पापा सुसूल लेंगे। कहे नहीं, हमके भरेंगे, हम दीजिए। तो सही बात नहीं। उसने कहा 10% लूंगा बचवा, बुढ़ापा आदमी थी, बचवा कितना परसेंट भाई जरूरत, जबकि सबको 5% दे रहा था, हमारी जरूरत थी ना। हमने कहा ले लो, हम कहा 1000 रुपया महीना ब्याज आएगा। जब मैंने नाम डाला, सीनियर ने बोला संतोष एक फायदा और है। हमने कहा क्या फायदा है? कहें एक नाम और डाल दोगे तो कमाई। हम सोचे फ्री में पड़ेगा, हमको डाल दीजिए। कहे नहीं इसका भी क्या लगेगा। हमने कहा घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, गाली रोज फ्री पा रहे हैं, तो कहीं से रहन लेके ब्याज को लेकर तुम्हें पैसा दिया, अब कहां से लाओ? कहते तो मत करना, बाद में पछताओगे, हमें मत कहना। बाकी जो दिमाग में चलेगी, मैं सोचता रहा, बात तो सही। कहना आज मौका है, तुम्हारे पास पैसा नहीं, कल पैसा होगा। मौका ये नाम लेने की जगह। मैं मीटिंग बैठा, दिमाग हुई पटकी थी कि अगर मैं गलती कर गया तो आगे मौका नहीं मिलेगा, ये समय लेने का। एक आदमी आया, सही मुझे सुना, मीटिंग बोला कि मेरी ज्वाइनिंग सिकड़ी बेच के हुई है। किसकी हुई है? मैंने चैन, सोने की चैन बेच। अब कहते हैं दुबते का तिनके का। और मैंने पट से आइडिया आ गया कि मेरे पास भी एक सोने की चैन है। जब शादी हुई थी, उस समय शादी था, बाकी उसमें लगा कि ये पुण्य काम हुआ है। बाकी पता चला कि घरे का धन का रखवाली कौन करती है। अब इनसे पैसा निकालना बड़ा कठिन है ना। मैंने चोरी से, अगर मैं घर वाले जुड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या जुड़ने के लिए सिकड़ी बेचेंगे? मैं जानता था नहीं होगा, मैंने चोरी से ये सिकड़ी बेच के जुड़ गया। अब सोचो, मैंने ये 20,000 सिकड़ी 8,000 बेचा था। कितने में? सोनार हमसे 12,000 रुपये। उस समय हमें ये नहीं पता था कि हमारा काम हो जाए, खाली क्या हो जाए। अब ये दोनों बात छिपी रह जाएगी, ब्याजू पैसा छिपी रह जाएगी, सोने की चैन छिपी रहे। पूरा गांव गिन्हा गए हम, पूरा रिश्तेदारी हो गिन्हा गए।
कि इसने ब्याज पर सिकड़ी बेच के ज्वाइन किया है, कंपनी भागेगी तो इसका पता चलेगा। हमारे घर वाले उस दिन समझिए एक को कर्म नहीं छोड़े, गाली से लेकर धक्की धक्का निकाली, नालायक कुल कहने लगे। यहाँ तक आज जो कहते हैं कि भैया आज जमाने में माता माता होती, माता भी कुमाता हो जाती है। आज जमाने कलयुग में ये न रहे ना, माता भी कुमाता होने में टाइम नहीं लगती। हमारी माता जी बोलती थी कि हमारा लड़का हिले ही नहीं है, ये घर लिपना है, काहे? अब इतना ताना मारते, नहीं बोलते एक दिन हद हो गई। हद होता ही ना, जब वो ताना सुनते सुनते एक दिन क्या हो जाती है। तब मैं घर पर आया मीटिंग से तो तुरंत ताना मारना शुरू कर दी कि भैया लोटा बल्टी बचा कर रखना, एक का भरोसा, उसके चक्कर में लोटा बल्टी न बेच दे हम लोग। तब मैं साइकिल खड़ा करके हमने कहा फरियाए लिया आज, ऐसे सत्य नजर हम खटका हिले ही, कौन समा पूजा होता आज। तो मैंने ऐसे बोला कि अगर ये बताओ ये सोने की चैन जो बिना झगड़ा हो रहा है, तो मैं समझ गया कि आज कीमत किसकी ज्यादा, हमारी ज्यादा कीमत नहीं, कीमत किसकी थी। मैंने कहा ये सोने की चैन अगर चोरी हो जाता, चोर उठा ले जाता तो क्या करती? कहता हमें संतोष था, हमको संतोष बेच दिए, तब कहीं नहीं संतोष है मुझे, तो हम हमारा नाम संतोष का ही रखी था। सही बात, अब गिर जाए, हेरा जाए, चोरी हो जाए, लोग क्या कर लेते हैं, बाकी अगर कोई काम कर लो तो नहीं होता ना भाई। हाँ, वही मेरी आत्मा फट गई, मैं समझ गया बाप बड़ा ना भैया, सब जमाना किसका है। कि बढ़िया किए शुरू में, जिसका आत्मा नहीं फटी होगी अभी वो दूध है, पनीर नहीं बनेगा। तो अब कहानी बनना शुरू हो गई घर में। मेरे दिन रात महाभारत शुरू, रामायण पहले था, मैंने राम था, अब मेरे घर वाले रामायण कुल खेलना शुरू कर दिया, छोड़ कुल बवालते। अब कहा जब मैं यहाँ आया तो देना बंद कर दिया ना। एक मुसीबत नहीं थी, कितनी मुसीबत बढ़ गई, इसमें इतनी प्रॉब्लम हमारे साथ आ गई। पहली चीज क्या था, जब मैंने बिजनेस जुड़ा तो पहला काम क्या था, जो पावरलूम चला था पहले क्या हो गई, जब छूट जाएगी तो घर वाले की नहीं देंगे, बवाल नहीं होगा। ऊपर सबका परिवार है, 4 की टीम है, कितना है यहाँ, शुरू पैसा तो आता नहीं शुरू में, ये तो सबको पता है। तो घर में क्या शुरू हो गया, झगड़ा। अच्छा, झगड़ा किसकी है, कंपनी ज्वाइन की नहीं, ये नहीं दे रहे हैं मुद्रा ना, लोग काम करने के लिए मना कर रहे हैं। मेरे साथ शुरुआत में कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे मामा को ने बताया, मामा ने मना कर दिया, कहा ये खाए बिना मर जाओगे, काम सही नहीं। मेरा पड़ोसी जुड़ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पूरा रो पूरा गांव डाकना आई थी, और गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, सिकड़ी बेच के ज्वाइन किया। क्या किया है तुम अपने मन से जो कर, हमारे घर वाले भी। तो मैं कहीं से कहीं टिकट लगा पैसा किया, मीटिंग दूर दूर किया, भाड़ा नहीं रहता था, बाकी मैं जुगाड़ कर करके गया। अब सोचो घर से रुपया नहीं, जुगाड़ करना पड़ता, तो मैं कैसे टिकट पर गया। साइकिल से कितना किलोमीटर जाता था, क्यों? क्योंकि भाड़ा के लिए मेरे पैसे नहीं रहते थे। अभी लक्ष्मी आती तो मैं सोचता हूँ कि क्यों आती है, इतनी तकलीफ में, भाड़ा नहीं, तो मेरे पास भाड़ा नहीं रहता था। मैं सब मेरा भी ये पूरा पैर नहीं उठता था, कमर इतनी टेढ़ हो जाती थी ना कि हालत खराब हो जाती थी। 70 किलोमीटर जाना और 70 किलोमीटर फिर इलाहाबाद में जाता था साइकिल से। क्यों? मीटिंग दूर दूर, 70 किलोमीटर भाड़ा, नाश्ता करने के लिए भी पैसा नहीं। ऐसा नहीं कि रास्ते में भूख लग जाए तो तुम पेट भर खाना खा लो। घर वाले का पैसे का ऊपर से कहा दे रहे थे कि भैया ऐसे दौड़े से ना, तो कुछ कर या न कर, बाकी हमें महीना कितना पैसा चाहिए, घर वाले में बांध दिए थे, तू कुछ भी कर, बाकी हमें महीना कितना पैसा चाहिए। अब घर से नहीं दे पाए तो क्या कर दिए सीधा कि भैया तू हमें मत दे, अपने चूजी चूजा को हमें मत दे। ऐसा भी होता है ना, घर वाले ये कह के अलग कर दिए। उधारी खर्चा चलाना शुरू किया। मैंने कहीं से 55 किलो आटा चावल ला के घर को में देना शुरू किया। बच्चों के लिए अमूल दूध नहीं आता था, 5 किलो आटा 5 किलो चावल में पन्नी बांध के लाता था, घरे दे के भाग जाता था। उसके लिए भी मम्मी ताना, अब कहां से आ रहा है, हम कह सारा भाई सौ नहीं सुख। तो भैया बड़ी मुसीबत वाली होती है मर्दों की जिंदगी। तो दूध पाटन में पिसाता है कल ना, मम्मी तरफ करे तो हर झगड़ा, ओहर करे तो मम्मी झगड़ा। मर्द की जिंदगी ऐसी होती ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारी बुराई, शिकायत, मजाक, ताना, जितने लोग थे कोई भी अच्छी तारीफ, आरती आज उतर रही ना, उसमें आरती कम थी। आप ताली बजाते हैं लोग, उसमें गाली कलामा शोर कान में खाली करते। भाई सहता गया। टीम और सीनियर भी शुरू में साथ दिए, कुछ लोग छोड़ चले गए। बाकी मैं इस बिजनेस में इसकी कीमत जानता था, मैं त्याग करके आया था, मैंने पैसा खून पसीना दिया था, मैं इसे छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैं टिका, इतनी सब समस्याएं होने के बाद भी मैं कहीं टिका रह गया।
अभी लोग आते हैं थोड़ा 2-4 समस्या लेकर आते हैं, कैसा हमारी बात। और हमारे सीनियर बोलते हैं जिसकी जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता। क्या? जो जितनी बड़ी समस्या झेला है उसको उतनी बड़ी सफलता ना लगी। और जो भी बैठा हुआ है इसमें कौन आदमी है जो इतनी समस्या को झेल रहा है? उठाओ भाई आप। बच्चे उच्चे हों, शादी उदी है, निकाल दिए हों घर वाले, सब नहीं है ना। बाकी आधा कितने लोग पास होगा, है ना। एक बार ताली बजाना कम से कम कुछ तो मिलेगा यार। और जिसके जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, देखिए एक जगह पड़ा है, एक जगह पड़ा है और मैं काम करता चला गया। आज 5 साल हो गया मुझे, कितना साल, 5 साल ज्यादा हो गया। और मेरा लेवल कौन सा हो गया? तो 5 का 2, पहले 1 लोग जुड़े, फिर 2 लोग जुड़े, फिर कितने लोग हो गए? 20 लोग, 200 लोग, 1200 लोग, 2000 लोग, इसमें 2200 से ज्यादा लोग बिजनेस में जुड़ चुके हैं। और जो मेरी इनकम है, पहले पहले कितना आया था हफ्ते का, फिर 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 40,500, एक बाद 51,000, इसके बाद 60,000 और प्रेजेंट टाइम में 57,000 हफ्ते कमा होता है। कहते नहीं समुद्र मंथन होता है, पहले विष निकला था, अमृत तो बाद में निकलता है, यहां पहले वह विष निकलता है। मैं मंथन करता रह गया, बिना अमृत लिए मैं मानूंगा। आज घर में सब लफड़े खत्म, सब झगड़े खत्म। कौन? आज मैं आगे यहां बता रहा हूं, सोचिए आज मैं इस कंपनी में कितना कमा कर बैठा हूं, 5 साल में 38 लाख रुपया कमा चुका हूं। कितना? लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी, कंपनी अभी भी चल रही है। डूब जाएगा तो बताना, 10-20 रुपये लगा के मैं आया था, अगर 20,000 रुपया बैंक में रख, समझ रहे नहीं। बाकी आज 38 लाख रुपया कमा चुका हूं। और पैसा के साथ साथ जब मैं आया था साइकिल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं थी, मोबाइल भी नहीं थी। 1,000 मोबाइल थे, घर में उसरी लगता था ना, कीपैड 1,000 वाला नहीं होता था, सबका उसरी लगा था। तो मेरे पास, मैंने यहाँ मोबाइल लिया, LCD प्लेयर लिया और पहली बार अपने घर में बाइक लिया। शादी हुआ तो मैं बाइक नहीं मिला था। अच्छा, जिसके घर में अभी तक बाइक नहीं है, कोई है इसमें बैठा हुआ? अच्छा वो है। जिस दिन बाइक आएगी उस दिन उनका खुशी ठिकाना देखना। जो दहेज से, कुछ लोग दहेज के भरोसे बैठे हैं, शादी करो लड़कियों से, लड़कियों का तो बाइक मांगो नो। मैंने बाइक अपनी कमाई से लेकर आया था, पहली बार बाइक हमारे घर में पूजा जब हुआ था। और कब लिया था? जब हमें चलाने का सहूर, और पैदल लेके आया था घर पर। देखला लोग कहते थे पेट्रोल नहीं है क्या, अब कौन बताए हमें चलाने नहीं आता। तो ये बाइक लिया। लैपटॉप जो हमने कहा ना 250 के लिए मैं कंप्यूटर छोड़ दिया था, को पैसा कमाए तो 35,000 का लैपटॉप लिया। कितने का? समझ रहे हैं? मम्मी पापा ने अपने खुद टीवी लिया, गया गोवा टूर गए, होटल में गए, हवाई जहाज की यात्रा की, अपने कमा कर उड़ने मजा है। तो यहां से मैंने किया। और यहां से सोचिए सारा ड्रीम, जितने भी सपने हैं, अगला मेरा सपना ये कार का है। लोग बोलते थे बेकार है, बेकार है, बेकार है। अब बेक खत्म हो गया, अब कार आने वाली है। क्या आने वाली है? रोड बना ही रहा है बढ़िया से, न इसमें गर्मी की टेंशन तो ना। बाकी जो जिंदगी में खाई दाल रोटी, उनका जिंदगी में सोचा कार कहीं आए, उनको लगता है जन्म तक आया है। कुछ लोग दुल्हन बन के जाती हैं, वहां गाड़ी वाला उतारे, यहाँ बड़ा इज्जत से बैठे थी, परछन उछन करके जाते हैं, वहां इतनी बेइज्जत करते उतारे ना, जल्दी उतरे, लगन में जाए, उतरे जल्दी जा। भाड़ा वाली पे ही होगा। अच्छा, लड़का कार से आता है शादी करने तो बड़ा इज्जत, दुल्हे राजा आ रहे हैं। शादीशुदा बिहान भर के थस आएगा, बोलोरो से विदाई होगी, फिर ऑटो से होगी, इसके बाद बाइक से आएगा, कुछ साइकिल लेकर, कुछ पैदल लेकर, पैदल। मतलब कि शादी करते समय वो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग नहीं होगा। बाकी अगर आप यहां से कार लेके तो शादी करो, अपनी कार से जाओ शादी में। अभी जैसे शुभम है, अभी विवेक है, अगर ये 2-4 साल 5 साल लोग जाएं तो भाड़े कार से नहीं जाएंगे, अब बेइज्जत नहीं होगी दुल्हन, बैठी रहे जब तक मन करे, कहीं लगन में नहीं जाएगी गाड़ी। तो विवेक जल्दी है शादी की, कार लेके तो शादी करेंगे। हाँ, कार लेके शादी करना है तो ये कार समझिएगा। आज जो मान सम्मान आप देख रहे हैं, क्या मैं ये काम ना करता घर वाले देते कभी जिंदगी में? कभी नहीं। तो जहां मैं पावलूम चलाता ऐसे इज्जत मिलती? बड़े भाग से ये सम्मान सबको मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो आज हर जगह मान सम्मान है। आज जो इसके साथ मेरे अंदर जो खोपड़ी में आज मेरी सोच बदली, तभी सबको समझ आ रहा है, पॉजिटिव हुए, नजरिया बदला, सपने बदले। आज लोगों को मैं क्या कर रहा हूं? मदद।
बोलने की कला आई, समझाने की। पहले मुंह से जुबान तक नहीं था कि मैं किसी समझा लूं, तो आज समझा रहे हैं सबको। शेख साहब की जानकारी आ जाए, नेटवर्क ताकत, समय का आजादी, पैसे की तंगी आज खत्म हो गई। आज ये 150 की तंगी ना, पहचान बनी। आज हमें आप इससे पहले कोई जानता था इस बिजनेस के अलावा? ना मैं आपको जानता था, ना मेरा कोई इसमें रिश्तेदार है, ना दूर दूर तक कहीं पहचान नहीं है आपसे, और ना कभी होता इस बिजनेस में होता, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों तो नहीं है कि मैं कभी भूल भटके आपकी रिश्तेदारी पहुंच जाता। बाकी आज पहचान हुआ, आज जो भी व्यवहार यहां बन पाया इस बिजनेस प्रति बना है। बाहर क्या है, राम राम जपना, पराया माल। यहाँ क्या है, यहाँ अपनों कमाओ। और तो ये सारी सोच हमारी यहां से बदली। तो 5 साल का मेरा अनुभव बता रहा है कि कौन लोग कामयाब होंगे, कौन लोग नाकामयाब होंगे। तो यहां लिखा हुआ है जो नाकामयाब और कामयाब लोगों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस ना शब्द का अंतर है। क्या है? जो ना बोल दे, सर हम नहीं आएंगे, सर हमें प्रोडक्ट पैसा नहीं है, सर हम वही नहीं कर पाएंगे, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरा पति मना, तो तुम ना बोल के तुम ना ही हो जाएगा। बाकी जो कामयाब होते हैं वो ना नहीं बोलते हैं, वो हर बात में क्या बोलते हैं, हाँ। जो आज ना बोल रहा है वो 10 साल 5 साल बाद क्या लगता है, खुशहाल होगा? वो ऐसे रोता हुआ, ये सुसुकता हुआ है, अपना गम भी नहीं बता पाएगा। 2035 में इतनी महंगाई आ जाएगी, 2025 में तुम्हारा हाल है, 2035 में 10 साल बाद सोचना, यही न जवानी नहीं हर मास रहेगा। जब तुम्हारे शरीर 10-5 हजार रुपया लगने लगेगा तो तुम चिल्लाओगी, तो जब अगला आदमी तुम ज्वाइने नहीं कर कमाएगा नहीं, तुम्हें देगा क्या? ना, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता लास्ट में। बाकी कितने लोग चाहते हैं कि ये मिले, कोई चाहता है ना मिले? कितने लोग चाहते हैं ना मिले, यार ये दिन ना आने पड़े, कि रोना ना पड़े, बिटिया की शादी करना पड़े, कोई दिक्कत होना पड़े तो हमें रोना ना पड़े। और मैं बता दूं कि यही कि अगर हमारे यहाँ 5 काम बताया जाता है, मीटिंग में आना, रिपोर्टिंग करना, सीखना, फार्म भरना, और जो आदमी सोचिए ना बोल दिया, गधे है ना, क्या है वो आदमी? इतना बड़ी तरक्की तुम्हें दिख नहीं रही है। मीटिंग में नहीं आओगे तो सीखेगा, तो मैं कहूंगा मीटिंग माना नहीं सर, रिपोर्टिंग करो नो सर, सीखना है नो सर, फार्म भराना है नो सर, खरीदारी करना नो सर, नो। अब गलती से तुम ऐसा गधा लाद के तुम सोचते हम डायमंड बन जाएं, तो पहले गधा पटक दो, गधा लेके नहीं जा सकते। कौन? दुनिया का रूल है, कुछ पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहां बुरी आदत है क्या, समय का कदर न करना, बात करना मानना, सीनियर का न सुनना। अगर सीनियर की बात नहीं सुनेंगे, लापरवाही करें, मैंने ये सब काम नहीं करे। अब ये लड़की देखिए लगी है, अभी 1 हफ्ते कमाई वहां 35,000 पहुंचाई हुई, 1 हफ्ते का। तो कितनी लड़कियां बैठी हैं किसी घर में, इनकी भी लड़कियां बैठी होंगी घर में होंगी, बाकी करा कर रही, किसी को पतो बनेगी और किसी को पत्नी बनेगी। अगर ये किसी की बनेगी पतो, नाम नहीं होगा, किसी के पत्नी बनेगी तो उसका गम हल लेगी, नहीं होगा, खर्चा चला लेगी। जो ऐसे बैठी हैं और किसी के यहां भेजेंगे उसको कंगाल कर देंगे। तो 35,000 रुपया इसने यहां सत्ता कमाया, बाकी करी क्या है, यही काम, 5 काम। ये सीढ़ी लगी है ऊपर जाने का, क्या लगी है? सफलता की सीढ़ी। पहले 3 मीटिंग, रिपोर्टिंग करना, सीखना, फार्म भरवाना और खरीदारी करना। और आपके अंदर ये 5 घोड़े क्या है यहाँ, कि शुरू में इस कंपनी में धैर्य रखना है। हमने 5 साल धैर्य रखा, कितना साल? ऐसा नहीं कि शुरू में हमारा पैसा खुबाया, अभी भी धैर्य रख के मैं काम कर रहा हूं। कभी कम होगा, कभी दुकानदारी रोज नहीं चलती, कभी ग्राहक आते हैं, बाकी दुकानदार धैर्य रख बैठा हुआ है, समझ रहे? तो आपको यहां धैर्य। दूसरी चीज क्या है? नजरिया। घर वाले का तुम ये मत सोचो घर वाले हमारे बोलते पैसा नहीं, घर वाले को नजरिया देखो। इतने बुद्धिमान हैं तो अमीर काहे नहीं बन गए, काहे का किल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो वहां ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें पूछो इतना आइडिया है आपके पास, इतना चतुर बनते हैं, तो आज गरीब काहे हैं, 10,000 रुपये बिना ज्ञान दे रहे हैं। तो कड़ी मेहनत, आप इस बिजनेस में जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं गरीबी छू मंतर हो तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी। अगर आप जुड़कर यहां बैठ कर खाली सोने आए हैं, हवा लेने आए हैं, लाइव लेफ्ट राइट करने आए हैं, तब आपका दिन नहीं बदलेगा। हम खाए हैं चाहे ना खाए रहे हैं, चाहे सोए हैं चाहे ना सोए हैं, बाकी अपने काम प्रति है सब कुछ। मैं समझिए एक बनवास ही झेलता हूं। मैंने सब शादी ब्याह, रिश्तेदारी, घर दुआर, परिवार, समाज, नींद, खाना, भोजन, बीमारी सब त्याग के भगवान राम का मैं चेला हूं, उनकी तरफ मैं बनवास लिया। जबकि भगवान राम के पास कुछ ही कमी था, एक आर्डर बोलते का नहीं कोई बनवास में आ जाता, बाकी वो जान की तपस्या की।
तब भगवान राम के मेरे पास भी कमी नहीं है, मैं चाहूं तो घर चाहूं रोज, मैं चाहूं तो खाना खाने की कमी नहीं है, बाकी मैं जान की वनवास झेल रहा हूं। जब भगवान राम सब संपन्न होकर भी वनवास काटे हैं तब श्री राम कहलाए। अब यहाँ तुम बैठे हो और तुम्हें परिवार, घर, शादी ब्याह, न्योता, बरच्छा, मौज मस्ती, ऐश कुल चाहिए, तब तुम कामयाबी भूल जाओ, अमीरी नहीं पाओगे, तो ढोंग खाली रखो। तो ये सफलता की सीढ़ी है कि आप दिमाग, आपका अगर ये नहीं है तो आपके पास ये भी नहीं है। तो दिमाग बढ़ाइए और ये पांचों घोड़ा जिसके अंदर है सफल होगा और इसी बोनस कर देंगे। लड़कियां ये लोग काम कर रही हैं और माहौल बदलो। जितने बड़े लोग हैं वो सीनियर से ज्यादा संपर्क रखते हैं। मैंने क्या है, मेरा कनेक्टिव कहा है, ज्यादा मुलाकात करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। किस पर? किससे? सीनियर से। समझे? ज्यादा प्लानिंग करते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा ध्यान लगाते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं, ये सारे सीनियर है। बाकी आपको कभी भी किसी से काम करते समय शर्माना नहीं है। अपने काम में क्या शर्म, जो किया शर्म। कुछ लोग कहते हैं घरे जाएंगे मैं जेठऊ देख रहे, जेठऊ तुम्हें रोटी देगा। कुछ लोग कहते हैं हम काम करेंगे, हमारा पड़ोसी लजवाता है। तो यहाँ लिखा है लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, बाकी आपके घर की रोटी मजाक उड़ाने वाले दुनिया है। भाई घर की रोटी बनाने तुम्हारे कौन है? इसलिए इस सबको छोड़िए। और मैं एक हमेशा बोलता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा, आप भी कुछ खानदान में ऐसा करो आपका पड़ोसी आपका दाग दे। यार मैंने भी घर बनवाया सर कि आज पड़ोसी लोग बोलते आज यही काम पापा करते हैं कि नहीं तुम बढ़िया किया, जिस काम के लिए मना करते थे। आप एक काम करो, पूरा परिवार मिलकर कमाएंगे। कितना कमाएंगे? मैं 8,000 रुपया महीना कमाता था तो साल भर में 96,000 कमाता। अब यहाँ एक हफ्ता में 57,000 कमाया। कितना हुआ? मतलब साल भर कमाई 7 दिन में। अब इतनी बड़ी कमाई देखने के बाद तुम्हें अब इतना 20,000 कमाने के लिए घर द्वार छोड़ के पूना बैठा है। कितना नो, ये हाल है। तो ये जिंदगी बदल सकती है। मेरी सफलता का राज क्या है? बैठ जाती हूं तो जहाज के भरोसे मैं सीधे मेरा मेहनत करे मैं पहुंच जाऊंगी। जहाज भी उड़ जा रही थी। बाकी क्या हुआ कि समुद्री जब जहाज चल रही थी, लालची चिड़िया क्या करी, उसके अगले बगले और जहाज जाने लगी। तो इसको ये लगा कि धीमा चल रही। क्या चल रही है? इससे जल्दी कौन पहुंचाएगी? तो कूद के कहां चली गई? तो बाद में पता चला कि यूं धीमा जा, इसके बाद कहां चली आई? तो ये जितने जहाज है सब पर कूद कूद के बैठने लगी, एक पर टिकी नहीं। और बाद में यहां देखा कि जो जहाज थी जो पहली वाली वो किनारे पहुंच गई, बाकी चिड़िया कूद कूद के किनारे पर उसकी लाश मिली। इसकी कहानी से सीख मिलती है, अगर आप एक कंपनी, एक सीनियर, एक सिस्टम का हाथ पकड़े रह जाएंगे तो एक दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जिंदगी भरे में 75 काम, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां, बंबई सूरत दिल्ली, तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। कहावत है कि अगर एक ही जगह 100 फुट खड्डा खोदोगे तो पानी निकलेगा, बाकी 1 फुट का 100 गड्ढा खोदो तो तुमने मेहनत में कमी तो नहीं किया। 100 गड्ढा ही 100 फीट ही खने हो, बाकी तुम्हें एक ही जगह नहीं खने। आप अच्छी कंपनी सीनियर, अगर मैं भी कूदता, मैं भी कई कंपनियों में गया था। पापा बोलते थे चले जाओ बाहर, हमारे मामा बोलते थे अहमदाबाद आ जाओ, मेरे जीजा बोलते थे खलासी बन जाओ, हमारी औरत बोलती थी सूरत चलो मायके की यहाँ, हाँ हमारे मौसा बोलते थे ठेला लगाओ फल बेचो। जो थे सब दऊ को सवारे थे, कोई समझ बनाने वाला नहीं था। कौन? जो हमारा मालिक था गलीचा वाला हुपला का संतोष, अब वो देर नहीं आ जाओ, अब 100 रुपया कर दिया हूं पगार 80 रुपया कितना हो गया है ना। बाकी मैं चिड़िया वाली कहानी सुन के रखा था, हमको चिड़िया वाली पे दुर्गा, मैं एक ही आपको लगूंगा, यहीं से बेड़ा पार होगा। तो क्या चाहते हैं कि आप लोग भी कूदेंगे कि एक जगह नाव पर बैठे रहेंगे? तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ बताया ये मंत्र, एक कंपनी, एक सीनियर, एक सिस्टम को माना। क्या है पहला मंत्र? एक पहली कंपनी है और मैं लगातार जुड़ा रह गया। 5 साल से टिका हूं। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, बाकी 5 साल जरूर होगा। कितने साल में? अरे 1 दिन नहीं होगा मान सकते, 1 महीना नहीं होगा मान सकते, 1 साल नहीं होगा वो भी, बाकी अगर 5 साल टिके रहो कैसे नहीं होगा? 5 साल, हाँ 5 साल के बाद वो हमने नहीं बोला सर पैसा नहीं है, उन्होंने कहा 500 दो दिया, उन्होंने कहा वहां चलना दिया, प्रोडक्ट दिया, उन्होंने एक आईडी एक नाम लिया, उन्होंने कहा 2 नाम लेना, सिकड़ी बेच लिया।
अगर न बात माना होता तो हमारा नहीं। अभी गाना गा थे सीनियर पर कि मेरा खवैया पर, अगर वो हमारा ही नैया खवैया, मैं कितने लोग बोलता पढ़ो लो, कितना लोग कहते हैं अभी नहीं सर, तो तुम्हारा नैया कौन खेगा? डुबाने वाले तो उधर बैठे हैं सर। कौन? तो यहाँ पसंद और नापसंद छोड़कर मैंने बहुत सारे चीजें करने लायक थी, नहीं करने था, क्या सिकड़ी बेचना क्या करने लायक थी घर में, फिर भी मैंने किया। घर का आटा बेच के टिकट का पैसा देना अच्छी, तो माँ से बाप से जुबान लड़ाना अच्छी बात है, वो भी किया। नहीं किया? क्यों? किस लिए किया? कामयाबी के लिए। किसके लिए? समझ रहे हैं? अपने हक के लिए। अपनी नजरिया सही रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पैसा जार हाथ नहीं दिया कापा। कितना लोग देने पड़े 1000 बार सोचते हैं। जो आप पैसा अगर हाथ काप के दिए अशुभ है। मैंने पैसा दे दिया, हमको अब जो होगा ही होगा। अगर आप लगाते समय हाथ दे रहे हो, छपटिया रहे हो, काप रहा है, तो आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। तो क्या लिखा है? अपनी नजरिया सही रखिए। बड़ी त्याग और तपस्या किया गया, 5 घोड़े पर अंदर रखा, कोई भी कारण के लिए हमने नहीं बोला। सीनियर को हमेशा, ये मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं, मैंने जानता था मेरी अच्छा जिंदगी में किसी को तो रखना ही पड़ता है। कोई पति को मिला कर रखा है, कोई पत्नी को मिला कर रखा है, कोई पड़ोसी को मिला कर रखा है, कोई ना कोई किसी का पार्टनर जरूर मिला कर रखा है, उसका कोई है मिलाने वाला। बाकी लास्ट में एक दिन सब धोखा दे देते हैं। तो मैंने अपने सीनियर को मिला लिया। हम कहे जहां जाए उन्हीं पोस्ट पकड़ लेते हैं, जहां जहां जाएंगे पीछे पीछे को। तो सीनियर को मैंने मिला कर रखा, बार बार हिम्मत प्रयास जारी रखा। कई बार हिम्मत टूटा, कई बार उदास हम भी हुए, रोए हम भी हैं, आंस हमारे भी गिरे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पत्थर दिल के थे, तकलीफें होती थी। बुरा वक्त जब आता था अच्छे लोग टूट जाते हैं। कौन लोग? वो भी मैंने टूटा है। बाकी हर बार अपने को जुटा लेता था, समझा लेता था। क्या कर लेता था? अब फिर से आस पोस के ठान के निकल जाता था कि एक दिन तक गरीबी कटेगी यार। तो समझ नहीं? छोड़ने के बारे में नहीं छोड़ा। किसके बारे में? ये नहीं कहा कि नहीं मरा। अभी देखिए कितना बता रहे थे कि मैं सर जी आया था कहने, बाकी समझ गई ना। यही गलती नहीं करना है। दुख, अरे गिर जाओ, रो लो, लतिया खा लो, कुछ भी कर लो, बाकी छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं आना। मैंने छोड़ा नहीं, एक गलती कर छोड़ दिया था, कौन कहानी बनती? छोड़ा नहीं, बड़े ड्रीम और बड़े टारगेट बना कर रखा। ये सब मेरे जितने कारण है। और हमेशा देखिए अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगी। अगर आप अपना बोझा, अभी देखिए अपना बोझा नहीं उठाए, अभी इनके पापा भरोसे है, अभी फिर बार बच्चे भरोसे है, कब तक दूसरे कंधे गठरी बन के प्रभु एक दिन उठा फटक देगा ना। एक दिन कौन ढोएगा? तो यहां है तो अपना बोझा खुद उठाओ। लड़का कमाए, बाकी अपने पास भी बैंक बैलेंस बनाओ, नहीं तुम्हारा कोई नहीं होगा। यहां लिखा है 4 प्रकार कैटेगरी है जिसमें से आपको करना है। याद रखिए कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, बाकी उस काम को करते रहोगे एक दिन। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत रसरी आवत जात। एक कुआं होता था, उसमें रस्सी आते जाते पत्थर कट जाती थी। नाजुक रस्सी कठोर पत्थर काट दिया। एक दिन काटी है? आप पानी काटते काटते किसी यहाँ होगा कुआं देखिएगा, नहीं कट जाता था का? यहां एक दिन नहीं होगा, मानता हूं। बाकी आप लगातार मीटिंग, लगातार ट्रेनिंग, लगातार डटे रहोगे, लगे रहोगे, एक दिन आपका ये कामयाबी तो 200-500 का। जो ये दिन झेल रहे हैं, जो दिन झेल रहे हैं, हमने उस दिन को काट के आया है। छोटे जैसे आप प्रोग्राम ले रहे हैं, छोटे छोटे प्रमोशन हम लोग लिए हैं। बाकी प्रमोशन में जो भी आएंगे, अपनी कहानी जानने का है। याद रखिए मंच है, बड़ा शुभ जगह है। यहां में बड़ा इतना अंतर है, समझ रहे? यहां बड़ा पुण्य आत्मा मिलता है। जहां आके माला पहनना, आपको सम्मानित करना, ये बड़ी पुण्य है। तो आपका दिल साफ होनी चाहिए, मन में जोश जुनून और जज्बा होनी चाहिए। और जितने लोग रहेंगे, और जिसने ताली भी बजाता है उसी की जिंदगी में ताली मिलता है। और जिसने ताली नहीं बजाया उसको जिंदगी कभी कोई ताली उसके लिए कभी बजाता। तो किसी के मान सम्मान में कमी नहीं करना है ना। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक,
तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।